आदिवासी समाज आज से नहीं हजारों लाखों साल से जब से इस धरती पर जीवन हुआ है बना है तब से ये प्रकृति को पूजने का काम कर रहा है। और आज कहीं ना कहीं प्रकृति को संरक्षित करने वाले अपने आदिवासी समाज के लोग ही हैं। इस बार का सरहुल पूरा आदिवासी समाज, पूरे आदिवासी संगठन, जितने भी हमारे पहान पनपोरा कोटवार, हर लोग एकरूपता के साथ इस सिरमटोली सरना स्थल में अपने खोड़ा दल के साथ समय यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। ये जो बाबा कार्तिक उरांव जी, हमारे बाबा डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी के द्वारा जो सरहुल शोभा यात्रा की जो शुरुआत हुई थी, एक दूरदर्शी सोच था, संगठित सोच था कि हमारे लोग कैसे एकजुट हो और एकजुटता के साथ अपने पर्व त्योहार को हर्षो उल्लास से मनाएं। होरा होरा रंगा हसाया खिचड़ी दूरंगलना होरा हाथू दाखिन टोलाया जादूरा तो सुमताना। जो गीत नृत्य है उसके साथ निकले, जो अपने अंदर जो रीझ है उसको आप प्रदर्शित करते आए और वो रीझ के साथ नाचते गाते आए। केंद्रीय सरना स्थल सिरमटोली को बचाना है तो आप कैसे बचाइएगा? हमारा केंद्रीय सरना स्थल सिरमटोली है, आप यहाँ तक अपने खोड़ा को लाइएगा नहीं। हमारा केंद्रीय सरना स्थल सिरमटोली लोगों तक यहाँ का पहचान, यहाँ कैसे सरहुल मनाया जाता है, ये लोगों तक मैसेज जाएगा नहीं, तब तक सिरमटोली केंद्रीय सरना स्थल को कैसे लोग जानेंगे? जनसैलाब जो देखने को मिलेगा 21 मार्च को, वो मतलब गजब का ये जनसैलाब दिखेगा। लोग ढोल नगड़ा मांदर डीजे इन सारी चीज़ों के साथ लोग सड़कों पर निकलते हैं। राजधानी रांची में सरहुल की धूम आपको अब दिखने लगेगी। आप जिस इलाकों में जाएंगे वहाँ सरना झंडा आपको हर चौक चौराहा में दिखेगा। सड़क के किनारे आपको सरना झंडा दिखाई पड़ेंगे। और फिलहाल ये जो है ये केंद्रीय सरना स्थल है जो सिरमटोली में पड़ता है। और यहाँ रांची राजधानी के अगल बगल के जितने गांव हैं उन गांवों से जो खोड़ा दल होता है वो यहाँ पहुँचता है। 21 तारीख को यह जुलूस पहुँचेगी। जुलूस के माध्यम से ये खोड़ा दल यहाँ पहुँचता है। और यहाँ की तैयारियों को अगर आप देखेंगे तो पेंट कलर और जो भी साज सज्जा का है, लाइट वाइट लगना, सब कुछ यहाँ होने लगा है। आज एक बैठक हुई है और तमाम जो इस पूरे कार्यक्रम को, उस जुलूस को जो लोग यहाँ आने में मदद करते हैं, यहाँ जब जुलूस पहुँचती है तो उनको सहयोग करते हैं, उन लोगों से हम आपको मिलाते हैं। फ़िलहाल रांची में सरहुल को लेकर तैयारियां जोरों पर है। कल से, यानी जब वीडियो को शूट कर रहे हैं तो आज 19 तारीख है, 20 तारीख से सरहुल शुरू है। 3 दिवसीय है ये सब कुछ। हमने सुबह भी दिखाया आपको कि क्या क्या होने हैं और अब क्या क्या तैयारियां हैं, हम उनसे बात करते हैं। आगामी 21 मार्च को महापर्व पूरे आदिवासी समाज का जो महापर्व सरहुल का आयोजन पूरे धूमधाम के साथ इस बार किया जा रहा है। और इस बार का जो सरहुल ऐतिहासिक रूप में पूरा आदिवासी समाज मनाएगा। विशेष बात इसमें यह है कि यह सरहुल पर्व हमारी अपनी परंपरा, संस्कृति और इस प्रकृति को मतलब समर्पित है। जिस तरह से नए ऋतु के साथ नए फल फूल सब्जी, नए पत्ते का यहाँ पर्यावरण के रूप में जो हमें मिलता है और उनका स्वागत में पूरा आदिवासी समाज सरहुल शोभा यात्रा के माध्यम से हम अपनी खुशी व्यक्त करते हैं। साथ ही साथ यह मैं बताना चाहूँगा कि इस बार का सरहुल में विशेष रूप से सैकड़ों खोड़ा दल इस केंद्रीय सरना स्थल सिरमटोली में उपस्थित होंगे। पूर्व में हमारे जिला प्रशासन के साथ जो बैठक हुई और जब पूरे आदिवासी समाज ने अपनी बात जब रखे कि पूर्व में क्या क्या कमी हुई थी, वो कमियों को गिनाते हुए तो आश्वासन यह मिला है कि इस बार रांची को विद्युत सज्जा से पूरे रांची शहर को सजाया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ जो केंद्रीय सरना स्थल है, जो बाबा कार्तिक उरांव हातमा सरना स्थल से अपने सहयोगी के साथ इस केंद्रीय सरना स्थल में आए थे, तो इस सरना स्थल का जो सज्जा होगा पहले की अपेक्षा में बहुत ही खूबसूरत सज्जा होगी। साथ ही साथ जहाँ हातमा मौजा का सरना स्थल है वहाँ का जो सज्जा है वह विशेष रूप से की जाएगी। ये प्रशासन के द्वारा आश्वस्त किया गया है और वो हम लोग अभी देखने को भी मिल रहा है। जिस तरह से मेन रोड से लेके कचहरी विभिन्न जगह जो लाइट का माध्यम से सजाया जा रहा है,
लग रहा है कि हमारा सरहुल पर्व को आज जिला प्रशासन या सरकार भी इसको अच्छे तरह से मनाने में अपना सहयोग प्रदान कर रहा है। साथ ही साथ हम जितने भी खोड़ा दल जो उपस्थित होते हैं उनसे हम विशेष रूप से यह कहना चाहेंगे कि इस शोभा यात्रा में शामिल हो रहे हैं तो अपने खोड़ा के साथ स्वयं जो वॉलंटियर है खुद अपने खोड़ा दल का सुरक्षा करते हुए इस केंद्रीय शरणा स्थल सिरम टोली आने की आपको ज़रूरत है। कभी कभी ऐसे होता है कि लोग बिछड़ जाते हैं या छूट जाते हैं, तो उनसे विशेष आग्रह होगा कि आई कार्ड के माध्यम से जो बच्चे हैं उसके जेब में डालने का काम करेंगे। और जो आयोजन समिति है सरहुल शोभा आयोजन समिति, तो जगह जगह हम लोग भी प्रशासन से यह मांग किए हैं कि जो शौचालय का व्यवस्था है, जो महिला हो उन लोग के लिए जगह जगह पे शौचालय की व्यवस्था हो। और अगर मान लीजिए कोई रात में अगर छूट जाते हैं तो प्रशासन अगर बस की अगर दिक्कत हो रही है तो हम लोग इस बार यह भी मांग किए हैं कि जगह जगह में बस भी प्रशासन की ओर से दिया जाए। जैसे आपका राजभवन के पास वहाँ पे एक जगह को चिन्हित किया गया है, वहाँ पे बस लगेगी। आपका करमटोली क्षेत्र है वहाँ पे एक बस लगेगी। तो इस तरह से विभिन्न जगह बस की सुविधा प्रशासन के द्वारा इस बार दिया जा रहा है। तो मैं जितना खोड़ा मंडली से अनुरोध करूंगा कि अपनी पारंपरिक वेशभूषा में या महापर्व प्राकृतिक महापर्व सरहुल इस बार पूरे आदिवासी समाज आज जितने संगठन यहाँ उपस्थित हुए हैं सबके सामूहिक प्रयास से इस बार का सरहुल आयोजन हो रहा है। और पूर्व में भी जिस तरह से सरहुल हम लोग मनाए थे कहीं ना कहीं कमी रहा था, रैम का जो विवाद था, लोग विरोध प्रदर्शन और हर चीज़ से थोड़ा सा उतार चढ़ाव हुआ था। लेकिन इस बार का सरहुल पूरा आदिवासी समाज, पूरे आदिवासी संगठन, जितने भी हमारे पहान पनपोरा कोटवार, हर लोग एक रूपता के साथ इस सिरम टोली शरणा स्थल में अपने खोड़ा दल के साथ समय यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। और यह पारंपरिक और अपना सांस्कृतिक जो झलक है 21 मार्च को शोभा यात्रा के माध्यम से आप लोग को देखने को मिलेगा। बाबा कार्तिक उरांव रामदयाल जी का जो सपना था, उनका जो ऐतिहासिक जो सांस्कृतिक धरोहर था, इस बार का सरहुल में विशेष पूरे आदिवासी संगठन का सहयोग से हम लोग को देखने का मिलेगा। इसलिए हर खोड़ा दल, हर गांव के अगुआ से हम लोग अपील करते हैं कि आप साथ समय अपने खोड़ा दल के साथ इस केंद्रीय शरणा सिरम टोली में उपस्थित होने का कृपा करें। इतना ही कह के आपको पुनः सरहुल की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं एवं ढेर सारी बधाई। सभी को जोहार। इस वर्ष सरहुल का जो ये महापर्व है, इसमें बहुत ही सहज रूप में हम लोग देखा कि डीसी साहब खुद हम लोग के बीच आए और इस त्यौहार में मनाने में क्या आप लोगों को कठिनाई होती है, दिक्कतें होती है, इस विषय पर उन्होंने खुलकर हम लोगों से बातचीत की और उन्होंने आश्वासन दिया कि ये त्यौहार में प्रशासन पूरी तरह आपके साथ है, हर कदम में आपके साथ है। और इस बार की बैठक में निर्णय लिया गया कि सरहुल का जो शोभा यात्रा है उसमें प्रशासन के द्वारा समाज को, क्योंकि दूर दूर से बच्चे भी आते हैं, बड़े बुजुर्ग भी आते हैं, तो सहयोग के रूप में बस देने का भी उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है और लाइटिंग की पूरी व्यवस्था उनके द्वारा करने का आश्वासन दिया गया है। और पिछले वर्ष की तुलना में प्रशासन के द्वारा काफ़ी सहयोग का उम्मीद हमको है। और पिछले वर्ष जो रैम की वजह से जो विवाद हुआ था, उम्मीद करते हैं कि इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन चूँकि रैम की वजह से जो असहजता है वो बनी रहेगी, लेकिन चूँकि त्यौहार खुशी के लिए है, हम लोग त्यौहार को खुशी के रूप में मनाएंगे और सभी समाजों के बीच एकजुटता बनी रहे, हम लोग का ये भरसक प्रयास रहेगा। तो चलिए, सरहुल महापर्व की इस तैयारी पर आप लोग आए, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग के और वक्ता हैं जो आप लोग को बहुत अच्छे से बताएंगे। सभी प्रेस बंधुओं को मेरी ओर से जोहार। और आगामी 21 मार्च को प्राकृतिक महापर्व, जो कि पूरे देशवासी सरहुल को मनाते हैं, आदिवासी ही नहीं मूलवासी भी इस पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। और मैं चाहूँगी कि ये प्राकृतिक पर्व है, ये मानवता से जो प्राकृतिक, जो कि मानव धर्म को संरक्षण दिए हुए है, तो इस पर्व को सारे लोग मनाएं धूमधाम से, ये आशा और अपील है। और चूँकि पिछले बार थोड़ा रेम की वजह से परेशानी उत्पन्न हुई थी, और इस बार हम लोग चाहते हैं कि सरहुल शोभा यात्रा और सरहुल पर्व बड़ी धूमधाम से और उत्साह से मने। और अभी देखा जा रहा है कि प्रशासन इस बार सरहुल पर्व को मनाने के लिए बहुत अपनी तरीक़ा से एक एक बारीकी चीज़ों को देख रहे हैं। और सारी जो सुविधाएं उपलब्ध पहले हम लोगों को बहुत ज़्यादा डिमांड करने के बाद भी नहीं मिल पाती थी, लेकिन इस बार के माननीय हमारे उपायुक्त महोदय ने हर एक बारीकी को देखा है कि कहाँ क्या समस्याएं होती है। और उपायुक्त कार्यालय में हम लोगों की मीटिंग भी हुई
सरहुल के उपलक्ष्य में, और तमाम चीज़ों से वो अवगत हुए कि कहाँ कहाँ क्या समस्याएं हैं। और मैं अपील करना चाहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बार सरहुल शोभा यात्रा में निकले, क्योंकि ये जो बाबा कार्तिक उरांव जी, हमारे बाबा डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी के द्वारा जो सरहुल शोभा यात्रा की जो शुरुआत हुई थी, एक दूरदर्शी सोच था, संगठित सोच था कि हमारे लोग कैसे एकजुट हो और एकजुटता के साथ अपने पर्व त्यौहार को हर्षोल्लास से मनाएं। तो इस बार का सरहुल महापर्व बहुत धूमधाम से मनेगा, और मैं बस यहाँ से अपील करना चाहती हूँ इस मंच के माध्यम से कि अपने अपने क्षेत्र में वॉलंटियर की बहुत आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह की रैंप की समस्या पिछले बार थोड़ा हटा देने से थोड़ा ख़त्म हुआ था, लेकिन इस बार थोड़ा सा पैक है। तो उसमें मैं चाहूँगी कि हर क्षेत्र से सरहुल के जो लोग भी अगुवाई करते हैं वो वॉलंटियर कम से कम 50-60 वॉलंटियर हर खोड़ा में रहे, ताकि उस सरहुल जुलूस में जो शोभा यात्रा में जो भी आए वो स्वेच्छा से निकल पाए और अंदर प्रवेश कर पाए, और उनका निकासी भी स्वेच्छा से हो पाए, परेशानी उत्पन्न ना हो। भीड़ भाड़ चूँकि थोड़ा छोटा होने के कारण भीड़ भाड़ रहता है, लेकिन पर्व है और इसका संदेश जब तक यहाँ नहीं आइएगा, यहाँ माथा नहीं टेकिएगा, तब तक वो बन नहीं पाएगा कि हम सरहुल महापर्व किए। और प्रशासन के माध्यम से एक अच्छी पहल हुई है कि विद्युत सज्जा इस बार प्रशासन के माध्यम से हो रही है, राज्य सरकार के माध्यम से हो रही है। साथ साथ में प्रशासन ने ये भी हम लोग डिमांड रखे थे कि जब लौटते समय बहुत लोग का गाड़ी दूर में ही रखाता है, तो हर क्षेत्र को केंद्र बिंदु मान के, जैसे राजभवन के समक्ष गाड़ी रखने का प्रबंध किया गया है, करमटोली चौक धुमकुड़िया के पास गाड़ी रखने का प्रबंध किया गया है, यहाँ पटेल चौक पे गाड़ी रखने का प्रबंध किया गया है, इधर आपका पुराना हाई कोर्ट के पास गाड़ी रखने का प्रबंध किया गया है। तो इस तरह के जो लोग भी हमारे श्रद्धालुगण आएंगे और किसी भी तरह से समस्या उत्पन्न हुई तो हम लोगों के नंबर पे भी वो कंसल्ट कर सकते हैं। हम लोग पराये लोगों के पास हम लोगों का नंबर है, तो जो भी असुविधाएं होती है वो हम लोग से बात कर ले। और इस बार की सरहुल शोभा यात्रा को भव्यता से मनाने के लिए आज हम लोग ये तैयारी बैठक रखे हैं। धन्यवाद, जोहार, पुनः सरहुल की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले जोहार, और तमाम भारतवासी, पूरे समस्त झारखंड वासी सबों को सरहुल की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और हम जानते हैं कि केंद्रीय सरना स्थल सिरमटोली में जब खोड़ा टीम आती है तो अपने गांव से लेके यहाँ जब आती है तो यहाँ वो माथा टेकती है, पूजा यहाँ करते हैं, पहान आके पूजा करते हैं, तभी वो एक खोड़ा एक शोभा यात्रा का मतलब एक शुभ माना जाता है। तो इस तरह से जो है, तो जैसे हम जानते हैं कि ये जो धरती जिसको हम खेखेल कहते हैं और जो सूर्य सिंगबोंगा जो मारंग गुरु जो कहते हैं, तो उनका विवाह सरहुल के दिन जो चैत्र तृतीया के दिन जो होगा 21 मार्च को, तो उस दिन जो आदिवासियों का जो हम लोग का जो पुरखा ने ये जो रीति रिवाज को बनाया है, जो सिस्टम कस्टम को जो सजाया है, तो इस सिस्टम कस्टम को बनाने में सजाने में जो चीज़ें लगी है तो उनको हम व्यवस्थित करने के लिए हम तमाम खोड़ा टीम जितने भी हमारे अगुआ आएंगे जो ग्रामीण क्षेत्र से दूर दूर इलाके से आएंगे, तो मैं उनसे तमाम लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप जिस तरह से खुशी और हर्षोल्लास के साथ सिरमटोली पहुँचते हैं यहाँ पे पूजा अर्चना करने के लिए, तो आप जब वापस जाएंगे तो हम आपसे और आपके लिए हम यही प्रार्थना करते हैं कि आप सुरक्षित घर पहुँचें। तो इस तरह की जो विधि व्यवस्था जो पुलिस प्रशासन डीसी के द्वारा जो किया गया है, और जैसे हम आदिवासी हैं, हमारा 12 महीना में 13 गीत है हम जानते हैं, तो आपसे हम अनुरोध भी करेंगे कि आप जब सिरमटोली सरना स्थल जब घर से जब जुलूस के लिए निकलते हैं तो समय से निकलें और अपना वाद्य यंत्र जो गीत नृत्य है उसके साथ निकलें, जो अपने अंदर जो रीझ है उसको आप प्रदर्शित करते आए और वो रीझ के साथ नाचते गाते आए। जैसे मेरे पुरखा ने जो, अगर हम इस क्षेत्र में हैं तो हम मुंडा क्षेत्र में जैसे हम रहते हैं तो हम मुंडारी भाषा में एक हम गीत गुनगुनाना चाहेंगे। जैसे होरा होरा रंगा हसाया
की चिरी दुरंगलिना हो रहा तू दाखिन टोलाया जदूरा तो सुमताना। तो इस तरह से जितने भी हमारे पूर्वज ने हमको धरोहर दिया है गीत के माध्यम से, जिसको हम इतिहास, जो मेरा हिस्ट्री है, तो जो हम रूढ़ी प्रथा से जो हम आते हैं, तो इसी चीज़ को बचाने के लिए आज बाबा कार्तिक उरांव का भी पहल रहा कि इस सरना स्थल सिरमटोली में आप एक जनशक्ति को दिखाए, अपना ताकत को दिखाए, एक पंक्ति में आए। तो इसीलिए आपसे हम अनुरोध और करेंगे कि आप तमाम लोग जितने भी क्षेत्र से सिरमटोली आते हैं, आप समय पे पहुँचे और निश्चिंत रूप से आइए और सुरक्षित वापस जाइए। धन्यवाद। सभी को जोहार। आदिवासियों की महापर्व प्रकृति पर्व जो कि सरहुल आने वाला है, उसकी तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं, सभी आदिवासी झारखंड वासी। और इस बार जितने भी रांची वासी हैं, मैं वो लोगों से अनुरोध करता हूं कि केंद्रीय सरना स्थल सिरमटोली में अपना खोड़ा जरूर से जरूर लाएं, क्योंकि हम एक तरफ केंद्रीय सरना स्थल सिरमटोली को बचाना चाहते हैं, सरना स्थल को बचाना चाहते हैं, वहीं दूसरी ओर ऐसे ऐसे राजनीति होती है, उसको आप लोगों को समझना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे खोड़ा को आने नहीं देना चाहते सिरमटोली तक, और वो लोग बात करते हैं कि केंद्रीय सरना स्थल सिरमटोली को बचाना है। तो आप कैसे बचाइएगा? हमारा केंद्रीय सरना स्थल सिरमटोली है, आप यहाँ तक अपने खोड़ा को लाइएगा नहीं। हमारा केंद्रीय सरना स्थल सिरमटोली लोगों तक, यहाँ का पहचान, यहाँ कैसे सरहुल मनाया जाता है, ये लोगों तक मैसेज जाएगा नहीं, तब तक सिरमटोली केंद्रीय सरना स्थल कैसे लोग जानेंगे? तो ऐसे ऐसे राजनीति वाले लोगों से बचें। हमारा एक केंद्रीय सरना स्थल है, यहीं से पहला खोड़ा निकला था, सरहुल का शुभारंभ यहीं से हुआ था, बाबा कार्तिक उरांव के नेतृत्व में यहीं से आया गया था, जितना भी खोड़ा आई थी। तो उसी प्रकार उनके द्वारा दिया गया इस धरोहर को, इस पहचान को हम युवाओं को, सभी समस्त आदिवासी संगठन को बचाए रखना है, और इनको बचाने के लिए सभी खोड़ा को केंद्रीय सरना स्थल सिरमटोली आना होगा। फिर से सभी को। आज एक सवाल है, डीजे के नाम पे कई तरह की बातें हो रही हैं, तो क्या लग रहा है कि आदिवासी समाज को डीजे के नाम पे बांटने का काम किया जा रहा है या राजनीति की जा रही है? देखिए, हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो हमारी पहचान है ढोल नगाड़ा, उसके साथ हम लोग खोड़ा लेकर निकले। और जहाँ तक डीजे की बात है, तो अभी हमारे समाज में धीरे धीरे बहुत ज़्यादा सुधार हो रहा है। तो हम लोग कोशिश करेंगे जो हमारी पहचान है ढोल नगाड़ा के साथ नृत्य करना, वही ज़्यादा दिखे तो अच्छा रहेगा, और झांकी के साथ। और दूसरी बात रही, जहाँ तक आप डीजे बार बार बोल रहे हैं, तो धीरे धीरे इस पर सुधार होगी, इसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अचानक तो आप लोगों को इस पर सुधार नहीं दिखेगा, लेकिन आने वाला साल में ढोल नगाड़ा के साथ आदिवासी समाज अपने खोड़ा के साथ केंद्रीय सरना स्थल सिरमटोली आएगी। क्या क्या तैयारी आप लोग कर चुके हैं, क्या क्या होना है 20, 21, 22? देखिए, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सरहुल शोभा यात्रा जो हमारा सरना स्थल है हातमा का, वहाँ से जो हमारे पूर्वजों ने, स्वर्गीय कार्तिक उरांव जी ने और डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी ने जो शुरुआत की थी कि आदिवासी समाज एकजुट होकर अपने पर्व त्योहार को मनाए और एक जन सैलाब निकाले, जनसंख्या लोगों को दिखे कि हाँ, झारखंड में भी आदिवासी रहते हैं। और उसी सोच के साथ ये शुरुआत की गई थी। तो कल जो 20 तारीख है, 20 तारीख को केकड़ा और मछली पकड़ने का रिवाज है, और उसके बाद उपवास करके सरना स्थल में पहान के द्वारा, पहान पैनबोरा कोटवार के द्वारा घड़ा में जल रख के मौसम का वो लोग ये लेते हैं। उसके बाद फिर 21 तारीख को सरना स्थल में बलि पूजा होती है, और घर में भी लोग अपने पूर्वजों को याद करके बलि प्रथा के द्वारा पूजा करते हैं, पकवान गिराते हैं, और उसके बाद खाना पीना खा के जितने भी नए तरह के जो फल और सब्जियां हैं, जैसे जोकी है, कटहल है, फुटकल है, इन सभी चीज़ों को पहले चढ़ाते हैं, उसके बाद उसको पकाते हैं, पकाने के बाद खाते हैं, और फिर तैयार होकर लोग अपने वेशभूषा में लाल पाड़ साड़ी और देखिएगा लाल सफ़ेद बंडी, धोती, कुर्ता, पगड़ी, ये सारा चीज़
पहनकर बच्चे से लेकर बूढ़े तक, महिलाएं, सारे लोग अपने अपने खोड़ा दलों के साथ निकलते हैं और नाचते गाते हुए, खुशियां मनाते हुए वो लोग सभी सिरमटोली सरना स्थल पहुंचते हैं। और उसके बाद आप 22 तारीख का जब बात करेंगे तो उस दिन फूलखोसी का त्यौहार होता है, यानी जो पहान होते हैं गांव के, वो घर घर जाकर फूलखोसी करते हैं, सरई का फूल को खोजते हैं और नए वर्ष की शुभकामना देते हैं। मैं सरहुल के बारे थोड़ा बताना चाहूँगी कि ये जो सरहुल है, ये धरती और सिंगबोंगा उसकी पूजा की जाती है, पूरे प्रकृति की पूजा की जाती है। प्रकृति के अंदर जितने भी जीव जंतु, मानव सभी रहते हैं, सभी का पेड़ पौधा, पहाड़ पर्वत सभी का पूजा किया जाता है और सभी को हम धन्यवाद देते हैं कि उनके कारण आज इस धरती पर जीवन आगे बढ़ रहा है। ये प्रकृति त्यौहार इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आदिवासी समाज आज से नहीं, हजारों लाखों साल से, जब से इस धरती पर जीवन हुआ है, बना है, तब से ये प्रकृति को पूजने का काम कर रहा है। और आज कहीं ना कहीं प्रकृति को संरक्षित करने वाले अपने आदिवासी समाज के लोग ही हैं, जो पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर रहते हैं और प्रकृति की सुरक्षा करते हैं। तो इस तरह करके हमारा सरहुल का त्यौहार होता है। सरहुल को हम लोग नए वर्ष के रूप में भी मनाते हैं। आप चैत का तृतीया जो है, जैसे ही चैत का महीना आता है तो नए नए पेड़ों में आप देखिएगा नए नए फूल पत्तियां निकलती है, तो पूरा प्रकृति मतलब गुलजार हुआ रहता है। तो इसे नए वर्ष के रूप में भी हम लोग मनाते हैं और इसी तरह हम लोग सब खुशियां मनाकर और सरहुल का त्यौहार मनाते हैं। और इस बार का जो तैयारी है रांची में विशेषकर आप देखिएगा कि सरहुल शोभा यात्रा जो है पूरे देश के 5वां स्थान में शोभा यात्रा में ये आता है और रांची में है। जनसैलाब जो देखने को मिलेगा 21 मार्च को, वो मतलब गजब का ये जनसैलाब दिखेगा। लोग ढोल नगड़ा मांदर डीजे इन सारी चीज़ों के साथ लोग सड़कों पर निकलते हैं। और आप देखिए ये केंद्रीय सरना स्थल को किस तरह से सजाया जा रहा है, जो सिरमटोली है उसे किस तरह से सजाया जा रहा है, रंग रोगन किया जा रहा है। और माँ सरना का आशीर्वाद यहाँ पर है कि पूरे रांची के लोग, इवन पूरे झारखंड के लोग आते हैं यहाँ पर, इस सरना स्थल पर माथा टेकते हैं। क्योंकि पिछले बार थोड़ा सा विवाद हो गया था, थोड़ा नहीं बहुत विवाद हो गया था इस फ्लाईओवर के रैंप के कारण, कहीं ना कहीं ये कंजस्टेड हो गया है। लेकिन इस बार वैसा कोई विवाद नहीं, इसलिए सारे शोभा यात्रा के लोगों से कहना चाहूँगी कि वो लोग किसी भी हालत में कम से कम इस सरना स्थल पर आए, अपना आशीर्वाद ले और उसके बाद ही अपने घरों को जाए। और जो भी परेशानियां आएंगी उस परेशानियों को आयोजन समिति के लोग दूर करने का पूरा प्रयास करें, प्रशासन के साथ मिलकर। प्रशासन से भी आवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे कि जो भी समस्याएं आती है, जैसे रोड जाम का बहुत जगह पर होता है कि फिरालाल के आसपास की रोड इतना जाम हो जाता है कि घंटों लोग वहां पर रुके हुए रहते हैं, तो उसको व्यवस्थित करने का काम करें और सारे जुलूस को आगे बढ़ाने का काम करें। और वहाँ पर जितने भी टेंट लगाए जाते हैं, फिरालाल से लेकर कचहरी चौक से लेकर आपका सर्जना चौक तक, सारे टेंट वालों से भी, टेंट के जो भी सामाजिक अगुवा है उन लोगों से भी कहना चाहेंगे कि कृपया आप इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने में सहयोग करें, क्योंकि वहाँ साउंड इतना ज़्यादा लगा रहता है, डीजे इतना ज़्यादा लगा रहता है कि किसी की आवाज़ सुनाई नहीं देती, कोई कुछ बोल रहे वो भी सुनाई नहीं देता है। तो उसके कारण बहुत सारी असुविधाएं होती है, तो उसको थोड़ा कम करने का प्रयास करें और समाज को सहयोग करें ताकि सारा जुलूस सिरमटोली तक पहुंच सके और सिरमटोली में अपना खोड़ा का नाम रजिस्टर्ड कर सके, ताकि एक पूरा वो रिकॉर्ड रहे कि सिरमटोली में इतने खोड़ा के लोग आते हैं। डीजे पर बवाल मच रहा है, आप लोग का क्या है डीजे पर? देखिए, डीजे पर बवाल मचाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आधुनिकता का समय अभी चला है। लोग आप देख रहे होंगे कि जतरा जब लगता है तो उसमें भी ऑर्केस्ट्रा मंगाया जाता है, तो डीजे को आप रोक नहीं सकते हैं, लेकिन डीजे को आप कम ज़रूर कर सकते हैं। क्योंकि माननीय हाईकोर्ट का ये निर्देश है कि चाहे वो रामनवमी हो, सरहुल हो या ईद हो, चाहे मुहर्रम हो, डीजे को कम किया जाए ताकि उससे मानव जाति को जो नुकसान होता है वो नुकसान ना हो।
तो इसलिए डीजे को थोड़ा कम करें और जो मतलब जो हेवी डीजे गाड़ी में लगा कर आते हैं 20-25 बॉक्स लगा के आते हैं तो उसको थोड़ा कम किया जाए, माइक रहे अपने लोगों को कंट्रोल करने के लिए। और ढोल नगड़ा मांदर को अगर उसके साथ साथ अगर चलाए तो बहुत अच्छा रहेगा। उससे हमारी संस्कृति, हमारी पहचान जो है वो भी आगे बढ़ता रहे, आने वाली पीढ़ियां भी सीखे कि ढोल नगड़ा मांदर का मतलब क्या होता। हमारे पूर्वज ढोल नगड़ा मांदर, जब डीजे नहीं था तो ढोल नगड़ा मांदर से भी लोग नाचते गाते थे। तो ये बवाल करने का समय नहीं है, दोनों चीज़ें रहें तो बहुत अच्छा रहेगा। चूँकि लोग एक दूसरे से, हमारा आदिवासी समाज एक दूसरे से चंदा बैरी करके डीजे लाता है, तो वही चंदा बैरी करके अगर हम ढोल नगड़ा मांदर भी अगर ख़रीद लेते हैं, अपने गांव में रख लेते हैं, तो वो सरहुल में भी काम आएगा, करम में भी काम आएगा और सोहराई में भी काम आएगा। तो जब भी हमारा त्यौहार आएगा तो ढोल नगड़ा मांदर से लोग उसको नाच सकते हैं। जितना खर्च वो डीजे पर करते हैं उससे कम खर्चों में ढोल नगड़ा मांदर आ सकता है। उसको बजाने भी सीखना होगा ताकि आने वाला पीढ़ी भी अपने संस्कृति से जुड़ा रह सके।